अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप देख रहे हैं शीना गिलगित रेडियो स्टेशन 88.8 FM गुरेज की धड़कन का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आरजे शाहीन। दोस्तों, आज हमने स्टूडियो में ऐसे मेहमानों को दावत दी है जो हमारे गुरेज मेहमान बन के आए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर दर्शन सर और मिस्टर गोपाल सर। आप दोनों का सर मैं इस पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। दर्शन सर, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपको गुरेज कैसा लगा, गुरेज की वादी कैसी लगी और आपको किस बात ने आमादा किया यहाँ गुरेज आने के लिए? सही में बताऊँ तो शब्द काफ़ी नहीं है। सही। हाँ, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन अगर गुरेज के बारे में कुछ भी बोलना है तो बोलने से नहीं, कविता ऐसे ही होगा। बिल्कुल। जो गुरेज की हिस्ट्री, हब्बा खातून की हिस्ट्री, बिल्कुल, दर्द शीना जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री के बारे में जैसे मुझे पता लगा और थोड़ा मैंने यहाँ से लोगों से सुना, तो उसको वर्णन करने के लिए तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल, हम लोग सब बिल्कुल अभिभूत हैं, जिसे बोल रहे हैं वी आर ओवरवेल्म्ड। तो हमें अभी जस्ट ये हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ आए हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अनबिलीवेबल एक पार्ट है, प्लेस है। जो मैं कश्मीर पहली बार आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों पहले यहाँ नहीं आया। बिल्कुल। तो अभी तो हम लोग सब पूरी जो वादी है पूरा उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में बोलना तो अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आई थिंक आपसे बात करते करते मैं कुछ भी जो बता पाऊँ। गोपाल सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जो इंसान हमेशा हम देखते हैं कि जो इंसान फील कर रहा है किसी चीज़ को, फील करने से ही पता चल जाता है कि इंसान डीपली किस तरह से वो किसी भी प्लेस के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि एक नेचुरल प्लेस है। आपको कैसा फील हुआ यहाँ आके? यहाँ पे पहुँचने से रजदान पास से बिल्कुल जब हमने यात्रा शुरू की, सही, उससे पहले की वादियों में और यहाँ की वादियों में एक अलग ही झलक आ गई। एग्जैक्टली। रजदान पास से हमारा जो बड़े बड़े ग्लेशियरों ने जो स्वागत किया, बिल्कुल, वहाँ से अभी तक हम, वही बात है कि शब्दों से वर्णन नहीं हो पा रहा है। हमने हर एक सेकंड को सिर्फ हमारी दृष्टि उसी तरफ रखी, चारों तरफ की हम देखते रहे, चाहे अब्बा खातून हो, यहाँ की वादियाँ हो, और यहाँ का जो हर एक सामान्य आदमी है, जो लोकल हमें जितने भी बच्चे वगैरह जो मिले, कोई भी मिला, तो उनके चेहरे की जो रौनक है, चेहरे का जो चमक है, वो एक अलग है। बिल्कुल सर। सर, आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हम लोग सूरत से हैं, सूरत गुजरात, जो एक भारत का पश्चिमी छोर का स्टेट है। बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री वाइज तो कश्मीर और गुजरात काफ़ी अलग है, लेकिन उसमें काफ़ी कनेक्शन भी है। तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया है। और शौकियाना तौर पर हम लोग वहाँ पे, हमारी एक संस्था है जो सोशल वर्क करते हैं। हम लोग ज़्यादा एनिमल वेलफेयर और नेचर कंजर्वेशन में काम करते हैं, और सोशल वर्क में भी जो रोटरी क्लब्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जो ह्यूमन कॉज के लिए काम करते हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट है या फिर एडुकेशन है, उसमें हमारा योगदान जो हमारी शक्ति है उसके अनुसार देते हैं। मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा सोशल काम कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम है। हाँ, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने का फ़ायदा ये है कि हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि वेलफेयर हुआ, लेकिन उससे जो दिल को सुकून मिलता है बिल्कुल, वो बहुत ही बढ़िया होता है। सर, आप अपने बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो आपको जान पाएँ कि ऐसी शख्सियत भी हमारे गुरेज में आई हुई है। मैं भी गुजरात, सूरत से बिलोंग करता हूँ। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मेरा अध्ययन हुआ है, और सूरत के सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में ही मैं व्यापार में हूँ। सूरत दो चीज़ से बहुत प्रमुख जाना जाता है, एक तो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स सही, और एक हीरो के लिए, डायमंड के लिए। बिल्कुल।
जिसमें टेक्सटाइल के अंदर हम साड़ियों का, जेंट्स के शर्ट का, स्कूल के यूनिफॉर्म का और ड्रेस मटेरियल जो भी पहना जाता है, जो पूरे कश्मीर में भी आता है, समझ लो। बिल्कुल आता है, वो सब सूरत से ही सप्लाई होता है सब। बिल्कुल सर। सर हम ये भी देखते हैं कि हर किसी जगह की खास बात होती है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है, कम्युनिटीज़ के अंदर अपना कल्चर डिफरेंट है, अपनी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। आप जिस तरह से अभी गुरेज़ में आए हैं, आप शायद आपने देखा होगा, आपने शीना कल्चरल सेंटर विज़िट भी किया होगा। आप अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे या इसको महसूस करेंगे, क्योंकि अपनी जगह को महसूस करने के बाद एक इंसान की ख़ास बात यही होती है कि जब वो लोगों से मिलता है, लोगों से मिलने के बाद उसको पता चल जाता है कि इस जगह की खूबसूरती क्या है, इस जगह की खासियत और शिनाख्त क्या है। हमारी लैंग्वेज जो है वो शीना है और हमारे लोग जो है वो दरचिन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हमारा पहनावा भी डिफरेंट। जिस तरह से अभी मैंने अपनी सकाफती जो ट्रेडिशनल टोपी पहना है, ये हमारे कल्चरल का एक अहम हिस्सा है। किस तरह से आप हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी को देखते हैं? कितनी खूबसूरत लगती है हमारे मुल्क की आपको डाइवर्सिटी? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम लोग जो हैं, हमारा वहाँ पे स्पेशलिटी है टेक्सटाइल और डायमंड। बिल्कुल। तो अगर भारत देश ले और अगर कश्मीर उसका मुकुट है, बिल्कुल है, तो उस मुकुट के ऊपर जो कोहिनूर है, वो गुरेज, हीरा, वो गुरेज है। बिल्कुल। और ये डायमंड की बात होगी। और टेक्सटाइल में ऐसा है कि सूरत में टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल का ओरिजिन है, पहले लोग हाथ से बुनते थे। बिल्कुल बुनते थे। उसकी एक झलक हमने देखी शीना कल्चरल सेंटर में, जो आप जिसे बोलते हैं वान बोलते हैं हम, और हम गुजराती में बोलते हैं उसको हाथ शार्ट। बिल्कुल। तो उसमें उसका काम क्या है कि एक होता है ताना और दूसरा होता है बाना। तो वो ताना बाना एक डिज़ाइन से जो बनाने वाला होता है, उसका क्रिएशन उसके जो माइंड में होता है, उसके हिसाब से अगर वो जुड़ता है तो एक पूरा फैब्रिक बनता है। तो भारत देश का यही है, ताने वाने मिलके जो फैब्रिक बना है वो भारत देश है। भारत देश है। तो ये जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आप यहाँ के लोगों से मिलके उनका, आपका कल्चर और हमारा कल्चर जो समानता है और डाइवर्सिटी है, वो जान के और कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं उसका, और कैसा फैब्रिक बन सकता है, वो वैसे ही बयान कर सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है। वैसे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आप वाहन में देख लो या लोगों की तहजीब में देख लो, जो एक कनेक्शन है वो हमें अभी पता लग रहा है, वो था पहले से ही। बिल्कुल। तो ये जानने से जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही है। गोपाल सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे अभी भी लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनको अभी भी गुरेज के बारे में शायद कम पता है या बिल्कुल पता भी नहीं है, तो आप जब यहाँ गुरेज आए, क्या महसूस ऐसा हुआ कि शायद मुझे इससे पहले आना चाहिए था गुरेज, ये इस ऐसी खूबसूरती को देखना चाहिए था, ताकि मैं वहाँ जाके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या अपने जो भी आपके साथ रहते हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुँचा सकूँ? जी जी जी, हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि हम पहले क्यों नहीं पहुंच पाए और उसका क्यों अभी तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और हमारी पूरी मेहनत रहेगी कि वहाँ जाके हम सोशल मीडिया पे गुरेज की खूबसूरत वादियों के बारे में, गुरेज का जो कल्चर है इतना हजारों साल पहले का, यहाँ के जो जितने भी आवाम हैं उनके जो प्रेम मोहब्बत रख रहे हैं, वो उसका प्रचार हो अच्छे से। बिल्कुल। वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब ऐसी जगहों पे जाते हैं वो हमेशा स्ट्रेस से फ्री रहते हैं, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि वाकई ऐसी जगह जो है, चाहे वो गुरेज हो या कोई दूसरी ऐसी जगह हो, तो वाकई ये स्ट्रेस फ्री प्लेसेस हैं, यहाँ आके इंसान जो है वो हज़ारों स्ट्रेस से बाहर आ सकता है? बिल्कुल ये बात है। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं हैं, सही, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो रहने की और अपना जीवन ऐसे कठिन परिस्थितियों में, हमारे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, हम लोग ट्रैक एडवेंचर वगैरह करते हैं, इसलिए हमें पता है कि हाँ यहाँ पे कैसे रहना है वगैरह, लेकिन पूरा जीवन यहाँ, पूरा ट्रेडिशन गुजारना और अपने रूट से जुड़े रहना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो वो देख के
हमें बिल्कुल लग रहा है कि ये देखने के जानने के लिए तो बिल्कुल आना चाहिए, और ये जान के हमारे जो भी वरीज हैं वो हमें बहुत मिथ्या लगती है कि हम लोग सिटी में है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी हम लोग पूरा भागते रहते हैं वगैरह। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए, हाँ, ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है। जो लाइफ महसूस करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए जो सुविधा वो सब है, और यहाँ की जगह के अनुरूप रहने के लिए तो बढ़िया ही है। तो स्ट्रेस तो ज़ीरो, मतलब अभी बिल्कुल है कि अगर ये अब ऐसा अगर जाने का समय हो रहा है तो कब वापस आए। ये एक पूरा मेडिटेशन का माहौल है। सर, आपने एक स्ट्रेस की बात की पहले जी। तो स्ट्रेस तो ऐसा है कि कल हम आपके यहाँ के कुछ व्यक्ति से बात कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ का आयुष्य 100 साल के ऊपर है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो 100 साल हम सिर्फ आशीर्वाद में देते हैं, बाकी सुना नहीं है कि 100 साल किसी ने आयुष्य लिया है। बिल्कुल। तो अपने आप ही इन वादियों की, इस हवा का और यहाँ के जो लोग हैं उनका कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, कितने शांति से और कितने आनंद से रहते होंगे, एक दूसरे से कितना प्रेम रखते होंगे, तभी ये आयुष्य मिलता है। सिटी और पहाड़ों में, अभी आप पहाड़ों में हैं, गुरेज की वादी जो है चारों तरफ पहाड़ों से ढकी हुई है, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं अभी आप अपनी सिटी और इन पहाड़ों में? सबसे पहले एयर क्वालिटी, बिल्कुल वहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ पे नेगेटिव पोल्यूशन है। मतलब आपके अंदर एनर्जी भरी जा रही है, आप जितनी ले सके ले लो, जितनी सांसें भर सके ले लो। और दूसरी बात यह है कि सिटीज़ में और यहाँ पे नॉइज़, हर तरह का पोल्यूशन, यहाँ खाने का, पानी, ये सब जो है वो प्योर है। बिल्कुल। जो सिटी में मुश्किल है। आप अगर थोड़ा सा इंटेंट रख के यहाँ पे आए तो ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उससे तो इजाद मिलेगी, लेकिन जो थॉट पोल्यूशन, माइंड भी जो सुकून है वो भी, तो ये तो बहुत, मतलब आप वो फ़र्क को, हाँ, आप वो फ़र्क को मेजर नहीं कर सकते। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम आए रोज़ देखते हैं कि हर कोई जगह जो है वो, जब इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो उस जगह को बचाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके नज़र में, आपके विजन में, कि इन जगहों को प्रिजर्व करने की, खासकर पोल्यूशन से, प्लास्टिक पोल्यूशन की बात है या हम हर किसी डिफरेंट पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उन कितना ज़रूरी है कि हम इन जैसी जगहों को हम इन पोल्यूशन से कोसों दूर रखें, बिल्कुल इनको फ्री रखें। इन जैसी जगह आप जो बोले हो ना जी, उसमें ऐसे कि ऐसी जगह और कोई है ही नहीं पोल्यूशन फ्री। हिंदुस्तान में इतना हम लोग घूम लिए है, भारतवर्ष में, तो मुझे तो नहीं दिखी है। और उसके बावजूद यहाँ पे शीना कम्युनिटी में हम गए थे, वहाँ पे गुरेज प्लास्टिक फ्री का मुहिम कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो देख के एक और ही रोमांचित हो रहा है कि आप प्लास्टिक आने से पहले उसको फ्री करने का थी बना रहे हो, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि शायद उनके जहन में ये चीज़ें नहीं होती है कि वो अपने साथ प्लास्टिक है या चिप्स के पैकेट्स लेके आते हैं, फिर वो उस जगह पे डाल देते हैं। तो कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ को हैंडल और टैकल करने की ज़रूरत है? देखिए, बात करने की बात है, लेकिन जैसे हम अपने अपने धर्म में, अपने अपने रिलीजन में जैसे प्रेयर्स करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका एक पूरा तरीका होता है। उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि वो ये ना करने से कुछ गलत हो जाएगा, आपकी भावना सही है तो होगा ही, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास ऐसे ऐसे एक पूरा रिचुअल होता है जो आप रिलीजियस वे में फॉलो करते हैं। तो अगर मदर नेचर हमारा जो हमें जीवन देता है, उसको हम कैसे, उसका प्रयोग कैसे, उसकी बंदगी कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक रिचुअल है कि आप उसको पसंद ना हो ऐसी चीज़ ना करें, आप पोल्यूशन ना करें। प्लास्टिक जो है वो कचरे में, पानी जो है जीवन दे रहे हैं पानी, उसको अगर आप गंदा कर रहे हो तो उसको बुरा लगेगा। वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे नेचर है जो हमें जीवन दे रहे हैं, वो हमारे डेइटीज़ हैं। तो वो अगर जो एक रिचुअल रहता है, उसमें यही है रिचुअल कि आप कचरा ना करें, अगर कम यूज़ करें या यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें। तो ये सब जो है वो वैसे छोटी बातें हैं,
कि आप इको फ्रेंडली वे में सब जिए, लेकिन उसके 1 2 3 4 स्टेप तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे जैसे रिलीजियस है वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर्स तो अच्छे से रिलीजियस वे से करते हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो गलत बात है। अपकमिंग जो जनरेशन है उसके लिए कितनी जिम्मेदारी से, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें इस धरती पे या अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना है, ताकि अपकमिंग जनरेशन जो है उसको भी कोई मुश्किल ना आए अपनी लाइफ बिताने में। चाहे हम किसी भी सोर्स की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट का सोर्स है हमारे पास, माउंटेन्स है हमारे पास, रिवर बॉडीज़ है हमारे पास। यहीं अभी जो मैंने आपसे बात की कि पोल्यूशन की बात है, उसको फ्री कैसे करें, इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाएं, ये सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना ज़रूरी है कि हम अपनी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए ऐसा निज़ाम छोड़ के जाए ताकि वो भी ये सोचने में मजबूर हो जाए कि जो यहाँ से जो जनरेशन गई है उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम करके गए। उसके लिए सबसे बड़ी मुहिम मुझे लग रहा है कि एजुकेशन। सही बात है। और एजुकेशन में मुझे यहाँ पे भी आ रहा था तो देखा स्टेशन पे बाहर सामने ही एजेस का स्कूल है, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल है, और बच्चे कितने मन प्रफुल्लित होके उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक अपन जो बुजुर्ग है या जिन्होंने थोड़ी बहुत ज़िंदगी देखी है, उन्हें उन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, और एजुकेशन हो गया तो उनको कुदरत क्या है और बाकी दुनिया कैसे चल रही है, उसकी क्या साइकिल है, हर एक चीज़ का क्या अहम हिस्सा है और उसको कितना महत्व देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वैल्यू पता लगे। हाँ, वो सब उसी से उनको मिलता है। तो सबसे बेस्ट तो एजुकेशन ही है। हम अक्सर देखते हैं कि मैक्सिमम जो लोग शहरों के अंदर होते हैं वो होटल से खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन गुरेज की खासियत ये है कि घर के अंदर जो बना हुआ खाता है और जो ट्रेडिशनल हमारा जो देसी जिसको हम कहते हैं कि सब्जियां बनाते हैं खाते हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे पूरे दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक खाने पीने चीज़ें की बात हो रही है। तो आप का विजन क्या है कि गुरेज के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ों की, खाने पीने चीज़ों की क्या कैपेसिटी है और आपका नज़रिया क्या कह रहा है इसमें? अरे ये बहुत ही बड़ा यूएसपी है गुरेज के लिए। और वैसे लोग जो हैं जो पहले एक बार अपने पूरे बिना पूछे जो बाहर जो हो रही है उससे सिर्फ अट्रैक्ट होके सब खा लेते हैं, कर लेते हैं, फिर वो उनका हैबिट बन जाता है, फिर उनको पता ही नहीं है वैल्यू की, ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ों की वैल्यू क्या है। तो वो तो एक बार फील करके ही पता लगेगा। तो और बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ा मुश्किल है आपको खाना उगाना, बिल्कुल, और वो भी ऑर्गेनिक वे में उगाना। तो इसमें बहुत सारा कमर्शियल प्रेशर भी होता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक खाना अगर कहीं से मिल रहा है जेन्युइन तो बहुत बड़ी बात है। तो इसे तो बहुत ही प्रमोट करना चाहिए, और उसमें हम लोग भी कैसे जुड़ सकते हैं जो यहाँ का जो ऑर्गेनिक है, जो हम हमारे क्योंकि हमने आके देखा है कि क्या प्योरिटी है और क्या उसकी नरिशमेंट है। तो बिल्कुल ये बहुत ही एक बड़ा यूएसपी है गुरेज का। जैसे कि आपने यहाँ के ऑर्गेनिक राजमा पकड़ लीजिए, हमारा पोटैटो है, हाँ पोटैटो है, पूरे इसमें मुल्क के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हमारा ब्लैक क्यूमिन का इतना ऑर्गेनिक वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट है। हाँ यस, तो ये सब चीज़ें हैं, वो उसको इम्पोर्टेंस क्या है उसका वो बताना चाहिए। और बिल्कुल हम भी यही मैसेज लेके जा रहे हैं वापस कि इसका क्या वैल्यू है और कैसे ये सोर्स करें और सब जगह मिले, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिले, और यहाँ के लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं उसका वैल्यू पता लगे। इससे पहले मैंने ट्रेडिशन की आपसे बात किया, आपने सूरत के कपड़ों की बात की, आपने सूरत के डायमंड की बात की, साथ ही साथ यहाँ पे इस मॉडर्न दौर में, मॉडर्न टाइम में ट्रेडिशन की बात ज़रूर आती है, क्योंकि ट्रेडिशन को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंसान की आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है। कितना ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेडिशनल जो कपड़े पहनते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, या कोई भी हो, चाहे हम गुरेज की बात करें या किसी भी एरिया की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है इस मॉडर्न टाइम्स में भी अपने रूट्स के साथ डीपली कनेक्टेड रहना। ट्रेडिशन एक अपन ने शब्द बनाया हुआ है, हकीकत यह है कि ट्रेडिशन यानी यहाँ के जो स्थान में जो उपज पाई जाती थी, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो प्रकृति को देना है,
उसी को एडॉप्ट करके अपना जीवन चलाना वो ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन है, बिल्कुल। और यहाँ पे रहना है तो उस तरीके से उसको रहेगा, तभी उसका जो मैंने बताया 120 साल की आयुष्य मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ का आदमी अगर पिज़्ज़ा और वो खाएगा तो हमारे लोग के यहाँ पे 60 साल की आयुष्य मतलब में हम बोलते हैं हाँ भाई अच्छा हुआ। बिल्कुल। हाँ, और वो भी 60 साल में पीछे के 4-5 साल तो अस्पताल के बिलों भरते भरते ही जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ किसी का नॉर्मल डेथ होना वो सुनने में नहीं आता है। बिल्कुल। तो यहाँ का ट्रेडिशन जब तक फॉलो करेंगे तब तक आपका आयुष्य, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। वरना ये भौतिक युग है, भौतिकवाद का युग है, जो सोशल मीडिया पे हर चीज़ प्रसारित की जाती है, जिससे अपने जो युवा धन है वो विचलित होते हैं। बिल्कुल। उनको भी लगता है कि यार ये विदेशी कंपनी का पिज़्ज़ा कैसा अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। उनका भी होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। बिल्कुल। अगर हम गुरेज की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो हर काम में अपना हाथ बढ़ाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अपने काम के साथ साथ अपनी जो इच्छा है, अपना जो फ्यूचर है, उसको भी स्वीकार कर रही हैं। आप इन सब चीज़ों को देखकर क्या नज़रिया है आपका, क्या विज़न है आपका कि गुरेज की औरतें हों या सिटी की औरतें हों या हमारे पूरे देश की औरतें हैं, वो किस तरह से एक सोसाइटी को, एक मुल्क को आगे तक ले जाने के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं? हम लोग कल गए थे यहाँ का जो लास्ट स्कूल है बरौप में, शायद बरुआ, हाँ, वहाँ पे गए थे। और वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं एजाज, मिस्टर एजाज है शायद, हाँ, नाम थोड़ा मुझे, हाँ, तो उनसे काफ़ी इंटरेक्शन हुआ हमारा। और वो और वहाँ के टीचर्स हैं, वो इतने जो पहले जस्ट इन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप कितने क्लास में कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बताया कि 200। और फिर बोला इसमें लड़कियां कितनी हैं? तो उन्होंने बताया 50। तो हम लोग हक्का बक्का रह गए। हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-10 होगा, 4 होंगे, 10 होंगे। हाँ, तो उन्होंने पूरा बताया कि कैसे पहले ऐसे ही था, लेकिन अभी बच्चियां आके जो एजुकेशन के तरफ जो उनका फील्ड में आना, तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर का सिग्नल है। बिल्कुल। मेरी एक बच्ची है और वो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। तो मुझे ये पता लग रहा है अभी कि कैसे अगर कोई गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से के माध्यम से अपने आप को सक्षम करती है, तो ना सिर्फ अपने लिए, जैसे आपने बताया, वो आजू बाजू के फैमिली के लिए या और समाज के भले के लिए वो सोचती है। तो किसी भी कल्चर में एम्पावरमेंट एक मेजर है वो कल्चर का। और उसमें हर एक कल्चर की बात तो ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि हमें बाहर के कल्चर के बारे में जानना नहीं, उनकी अच्छी चीज़ें अपनानी भी है, लेकिन हमारी जो ट्रेडिशन है, तरीका है हमारा, जिसने हमें इतने सदियों से हमें यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मज़ाओं में ज़िंदा रखा है, और ना सिर्फ ज़िंदा, बहुत ही रिच लाइफ दी है। तो उससे कैसे जुड़े रहें और के बारे में जाने, कैसे एक्सचेंज कैसे करें। तो आई थिंक ये जो पूरा भाग है वो एक पहले वो सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था। तो एक्सचेंज ऑफ कल्चर वो तो यहाँ का एक पार्ट है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको कैसे हमारे भले के लिए इस्तेमाल करना है, वो एजुकेशन देता है। और मुझे ये हम सबको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऐसे एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हैं, और हमारे यहाँ पे उनसे बात करते करते थोड़ा ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ कि हम लोग कैसे यहाँ के स्कूल्स वगैरह के लिए थोड़ा बहुत हम लोग जुड़ सकें, ताकि उनको अगर कुछ ज़रूरत है या ऐसा कुछ है जो यहाँ के हाँ, उनको फैसिलिटेट कर सके। और दूसरी चीज़ है कि एक जो मेडिकल रिलीफ जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक अलग थलग पूरा रीजन है, तो अगर मेडिकल रिलीफ में भी हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। सिटीज़ में ऐसा है कि आप किसी को थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो चलो अस्पताल। यहाँ का जो मेडिकल रिलीफ वो नेचर है यहाँ का, तो यहाँ के लोग मेंटली भी इतने स्ट्रांग हैं
लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है वगैरह तो मेडिकल रिलीफ टाइम पे हो, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग थोड़ा शुरू हो। लेकिन एजुकेशन का जो पार्ट है और आपने ये जो छेड़ा है वो हमको सबसे सुकून वाला पार्ट लगा है कि ऐसे ट्रेडिशनली रिच पुराने कल्चर में भी आप ऐसे स्कूल्स में ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और सभी साइंस वगैरह में रखते हैं पढ़ने की। हाँ, एस्पिरेशन वही है। बड़ी बात उन्होंने बताया कि यहाँ से काफ़ी सारे लोग पढ़ के बड़ी बड़ी कॉलेजेस में गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल फील्ड में गए हैं और वो यहाँ पे आते भी हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। दर्शन सर, आपका जाते जाते हमारे तमाम जो देखने वाले लोग हैं इस प्लेटफॉर्म से, आपकी क्या मैसेज रहेगी, आपकी क्या इम्पोर्टेंट बात उनके लिए रहेगी? यहाँ गुरेज में हमको गुरेज की जो, जैसे गुरेज की धड़कन आप बता रहे हैं, शीना गिलगित रेडियो स्टेशन, उसके माध्यम से यहाँ हमें आपसे और यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला। इसलिए हम इंडियन आर्मी का थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया यहाँ पे कैसे कहाँ रहना है, क्या देखना है, और यहाँ के उनके मेडिकल रिलीफ और जो एजुकेशन रिलीफ है उनका थोड़ा हिस्सा बनने के लिए हमें मौका दिया। जैसे हमने ताना बाना की बात की, तो रेडियो जो है वो भी एक, अगर फिजिकली देखा साइंटिफिकली, तो एक थ्रेड है। बिल्कुल है। कैरियर वेव होता है जो हमारे स्टेशंस के बीच में जुड़ा होता है और अपनी बात जो कहते हैं वो उस पर चलती है। तो इससे बड़ा कनेक्शन, इससे बड़ा फैब्रिक कोई नहीं हो सकता। तो ये जो माध्यम है उससे ये मैसेज देने के लिए हमें मौका मिला, इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू आपको। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग बार बार लगातार यहाँ आना चाहेंगे वापस, और कैसे आप लोगों से सच में जुड़े। हम तो टूरिस्ट नॉर्मली ऐसा होता है कि एक जगह आता है और ऐसी दूर जगह पे तो वापस आने का एक बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है प्लान करना, क्योंकि टाइम लग जाता है वापस, और लाइफ हमने ऐसी बिजी बना दी है कि। लेकिन जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आके स्ट्रेस फ्री, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हर साल हम आए। बिल्कुल। तो और ये जो कनेक्शन है वो बना के रखे, उसको और एनरिच करें। बिल्कुल। तो इससे बिल्कुल मिलते रहेंगे। अभी तो हम लोग जस्ट, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में कि वी आर जस्ट फैदमिंग कि ये हम कहाँ आए हैं और हम क्या देख रहे हैं वगैरह। तो हम अभी तो पूरा इसके ब्यूटी समिट के वापस हमारे लोगों को बताना चाहेंगे, और जो लोग हैं हमारे जैसे सोचने वाले उनको लेके आ सके यहाँ पे और यहाँ के लोगों से जोड़ सके। गोपाल सर, आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे जो देखने वाले लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से आपको देखेंगे? मेरा एक ही मैसेज है, आप सेल्फ कंटेंट रहो। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी अच्छी वादियाँ विश्व में कहीं नहीं है। बिल्कुल। स्विट्ज़रलैंड भी आपके बहुत दूर है। बिल्कुल। और यहाँ के लोगों को यही प्रार्थना रहेगी कि हम लोग आए तो जो हमें अभी मोहब्बत मिली है वो मिलती रहे। थैंक यू सर। आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंकफुल हूँ आपका कि आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, ताकि आपकी जो बातें हैं, आपका जो पैगाम है, वो हमारे देखने वाले लोग जो है वो महसूस कर सके और उसको सुने। दोस्तों, ये हमारे वो मेहमान थे जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और उनकी बातचीत जो है वो आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश किया। आप अपने मेज़बान आरजे शाहीन को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए शीना गिलगित रेडियो स्टेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और हमेशा सुनते रहिए शीना गिलगित रेडियो स्टेशन 88.8 FM, गुरेज की धड़कन। खुदा हाफिज़।